नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी क्लासेस में। और आज जो है आपकी क्लास नंबर फर्स्ट है, इंट्रो की क्लास है। तो ज़्यादा मैं आपको आज नहीं पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा बेसिक है, ठीक है। जल्दी से जुड़ जाइए और जितने छात्र मेरे साथ जुड़ेंगे इस बार, तो वो लाइक करना है, कमेंट करना है, एक प्यार से कमेंट करना है कि सर हम डेली कंटिन्यू आपकी क्लास देखा करेंगे, ठीक है। तो कक्षा 10 के जितने भी छात्र मेरे साथ डेली जुड़ने वाले हैं, जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। और अपनी जो है डिटेल मुझे शेयर ज़रूर करनी है, किस कॉलेज में आप पढ़ते हो, कौन से ज़िले से पढ़ते हो, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट आपके पास है, गणित है या नहीं है, ठीक है। विशेष ये हमारा ध्यान में रखने वाली बात है कि मतलब आपके पास गणित है या नहीं है, कि वैसे ही आप मेरी क्लास देखते हो, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ, शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए वीडियो के लिंक को। और क्लास जो है आज इंट्रो की क्लास रहने वाली है। आज पहली और फर्स्ट क्लास है हमारी, ठीक है, कक्षा 10 के गणित की। और हमारा जो लक्ष्य है साथियों, मैंने कई बार आपसे बताया है, पहले भी मतलब सिलेबस की क्लास में इंट्रो में मैंने आपसे बताया था कि हमारा जो लक्ष्य है इस बार 70 में से 70 अंक प्राप्त करने का है। 100% आप समझिए, ठीक है। चलिए साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी में। इस बार उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम रहेगा आपका 2025 में, उसके लिए कक्षा 10 के लिए सफलता बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। और आज आपकी फर्स्ट क्लास है साथियों, ठीक है। चलिए, ज्यादा बात नहीं करेंगे, आइए। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने स्लाइड आ चुकी है। ये है साथियों यूट्यूब पर पहली बार मेरे साथ, ठीक है, साजिद सर के साथ। मेरा नाम साजिद सर है। बहुत छात्र ये पूछते हैं कि सर नाम क्या है आपका, तो साजिद सर मुझे कहते हैं, सुनते हुए समझते भी है, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज हम जो है लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2025, ठीक है। यूपी बोर्ड जो आपका एग्जाम है कक्षा 10 के गणित का, बैच का नाम है सफलता बैच, और हम पढ़ा रहे हैं आपको गणित। चलिए साथियों, तो आपको विशेष करके ये याद रखना है कि हमें जो है कंटिन्यू सारी क्लासेस यहाँ पर पढ़नी है, और मैं आपको कंटिन्यू ही सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पर। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है साथियों, घबराने की कोई भी जरूरत बात नहीं है, घबराने वाली। और यहाँ पर जो है हमारा यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो इसको आप यूट्यूब पर आपको क्या करना है साथियों, सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, और लाइक तो करना ही करना है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। उसके साथ हमारा जो ऑफिशियल चैनल है वो है परिवार एकेडमी के नाम से। एक दूसरा चैनल है, ठीक है। मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं सभी, कितने बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जुड़े हैं, जल्दी से उनको भी शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी। क्लास स्टार्ट में करने वाला हूँ, ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम क्लासेस में। आज जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मैं डेली आपसे बातें नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ाई पर हम ध्यान रखेंगे। और ज्यादा मेरी बड़ी क्लास नहीं होगी, मुश्किल से 30 से लेकर के 50-60 से मिनट तक की लगभग में मैं क्लास आपके लेकर चलूंगा, ठीक है। कंटिन्यू मुझे क्लास रखनी है, डेली मुझे क्लासेस रखनी है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2025 हमारा लक्ष्य मैंने आपसे बताया है कि हमारा जो लक्ष्य है वो 100 में से 100 यानी कि 70 अंक में से 70 अंक प्राप्त करना है साथियों। क्लियर होगी है बातें। तो इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, हमें जो पढ़ना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पर जो आधारित गणित है मैं आपको कराने वाला हूँ कक्षा 10 का। चलिए साथियों, पूरा प्रयास मेरा ये रहेगा कि मैं सभी कुछ आपको करा के यहाँ पर जाऊं कक्षा 10 के गणित में। और ये मेरा पूरा पूरा मेरा प्रयास है। अपना भी प्रयास बनाइए कि 100% हमें इस एग्जाम में देना है साथियों। पढ़ाई से बढ़कर आपके जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। मैं एक बार नहीं, 1000 बार आपसे ये कहूंगा, सक्सेस तभी मिलेगी जब पहले आप एजुकेशन को प्राप्त कर ले, ऐसे सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज, सबसे पहले बात करेंगे अध्याय फर्स्ट के बारे में। तो अध्याय जो फर्स्ट रहेगा हमारा साथियों वो है यूनिट फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट के नाम से। तो यूनिट फर्स्ट में हम बात करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसे हम नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और इसमें हम बात करने वाले हैं आपसे रियल नंबर के बारे में, कि रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो रियल नंबर अध्याय आपका जो है फर्स्ट है, अध्याय फर्स्ट है, और वास्तविक संख्या है, ठीक है साथियों। रियल नंबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी छात्र को अगर पीडीएफ की आवश्यकता रहेगी इसमें,
तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां पर प्रोवाइड कराया है, अपने टेलीग्राम चैनल का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी साथियों। तो आप वहां से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। ज्यादा मैं आपसे यहाँ पर कुछ नहीं कहूंगा, और यहाँ पर यही बात है कि साथियों हमने जो है इस टॉपिक को बस आगे बढ़ाते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से मेरी बातों को समझिए। पिछली कक्षा में हमने क्या है साथियों, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा। जो पिछली कक्षा हमारी रही तो उनमें हमने वास्तविक संख्या जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करी थी, यानी कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा। और नहीं भी पढ़ा है तो घबराने की कोई बात नहीं। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वो उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं कभी आपसे करूंगा ही इस बारे में। तो हम क्या है परिमेय संख्या के बारे में यहाँ से आपसे चर्चा करने वाले हैं। जो परिमेय संख्या होती है और जो अपरिमेय संख्या होती है उनके बारे में आगे विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा, यानी कि कक्षा 9th में भी हमने पढ़ा, कक्षा 8th में भी पढ़ा होगा आपने, ऐसी कोई बात नहीं है ना। इस कक्षा में हम वास्तविक जो संख्या है उनके बारे में आगे बढ़ते हुए चर्चा करने वाले हैं। उनकी जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में हम आगे आपसे डिस्कस करने वाले हैं साथियों। क्लियर हो गया पहला पॉइंट या नहीं हुआ है? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका ये जो पॉइंट था ये क्लियर हो गया है। पिछली कक्षा का मतलब ये है साथियों, जो भी आपने कक्षा 9th में जो भी पढ़ा है तो उसमें जो परिमेय संख्या रही, अपरिमेय संख्या रही है, उसके बारे में हम क्लास में आपसे टीचर्स ने चर्चा की होगी। तो उसका जो सिलेबस है थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, तो हम उस सिलेबस को थोड़ा सा आगे लेकर के जाएंगे। क्या लेकर के जाएंगे? आगे लेकर के जाएंगे। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथियों, कक्षा 10 का गणित है आपका, ठीक है। कक्षा 10th का क्या है? गणित है। विषय जो है, विषय है आपका गणित, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि हम गणित पढ़ रहे हैं। जो इस बार आप ये, अगर सत्र की मैं बात करूं कौन सा सत्र है हमारा साथियों, तो ये जो सत्र है हमारा 2024 और 2025 का रहने वाला है। आप जो परीक्षा दोगे, परीक्षा जो हमारी रहेगी कि परीक्षा कब रहेगी, तो परीक्षा 2025 में रहने वाली है, परीक्षा 2025 में। और फरवरी फरवरी या मार्च में आपकी परीक्षा हो जाएगी। फरवरी में हो जाएगी, या तो फरवरी में या मार्च में, दोनों में से कोई सा भी महीना हो सकती है। अभी आगामी का तो हमें पता नहीं, लेकिन हम पिछले सिलेबस के बारे में देख करके आगे हम मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर क्या है, कक्षा 10 आपकी हो गई है, विषय हो गया है, सत्र हमारा जो है वो आपके सामने है, परीक्षा हो गई है साथियों। ये अगर मैं इसमें बात करूँ तो हम कौन सा बैच पढ़ रहे हैं, देखिए इस बैच को जो भी मैंने स्टार्ट किया है, बैच है आपका सफलता बैच साथियों। सफलता बैच, सफलता बैच की खासियत क्या है कि आपको सफल कराना है, मुझे कैसे भी करना है, आपको कैसे भी पढ़ना है, बहरहाल सफल कराना है। और ये प्रयास रहेगा हमारा कि साथियों बस उन दोस्तों को भी दिखाना है जो कहते थे तुमसे ना हो पाएगा। चलिए, तो जो सफलता बैच है ये 2025 के रिगार्डिंग है, यानी कि एग्जाम तो हमारा 25 में ही रहने वाला है। क्लियर हो रही है बातें? चलिए, तो इसमें अगर मैं विषय की बात करूं, इसमें विषय क्या क्या रहेंगे, तो पहले मैं आपको जो है साथियों गणित पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाने वाला हूं? गणित। जो भी क्लास है, आज आपकी गणित की क्लास चल रही है। तो गणित की क्लास के साथ साथ मैं आपको विज्ञान भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया था गणित के सिलेबस में कि वो जो है साथियों कि हम विज्ञान की क्लास जब भी लेकर के आएंगे आपसे बता देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम आपसे बता देंगे। जल्दी से नोट करना है आपको, नोट करते करते ही चलते रहिएगा साथियों, ठीक है। अगर मैं इसके टाइम की बात करूं, क्लास टाइम जो है हमारा, टाइम कब रहने वाला है, तो 4 PM पर इसकी क्लास आपको मिलेगी साथियों। कब मिलेगी? 4 PM पर आपको क्लास मिलने वाली है, कंटिन्यू है। सोमवार से लेकर के शनिवार तक आपको इसकी क्लास मिलेगी। सैटरडे में शायद हम टेस्ट रख ले, लेकिन सॉरी हाँ संडे में, सोमवार मतलब सोमवार से शनिवार आपको मिलेगी, सैटरडे सैटरडे तक। टाइम जो रहेगा 4 PM पर ही रहेगा। आपकी क्लास जो भी डेली आने वाली है वो 4 PM पर ही यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी पर आ जाएगी। यूट्यूब चैनल जो है साथियों हमारा, यूट्यूब की बात मैं आपसे करूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर, ठीक है। तो साथियों यूट्यूब पर जो है हमारी जो क्लास रहेगी वो फ्री रहेगी, यूपी बोर्ड के नाम से है। सब्सक्राइब आपको करना ही करना है, सर्च करिए। मैं तो कहता हूं कि यूपी बोर्ड को क्या करिए साथियों,
यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के नाम से हमारा चैनल है, यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी। आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा इंट्रो हो जाए मेरे बारे में, चैनल के बारे में, ठीक है, बैच के बारे में, सिलेबस के बारे। सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में जब मैं लेकर के आया था। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है साथियों यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के नाम से है, जिस पर ये क्लासेस आपकी चल रही है। क्लियर होगी है बात? या आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर ही आइएगा, क्योंकि यूट्यूब पर ही मेरी क्लासेस आने वाली है। कक्षा 10 के मैं बात करने वाला हूं और गणित में साथियों, ठीक है। टाइमिंग जो है क्लास की वो 4 PM पर ही रहेगी हमारी, 4 PM पर ही मेरी क्लासेस चलती रहेंगी, आप घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सारा इंट्रो हो गया है, आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं। ये तो आपको पता ही चल गया है कि हमारी जो क्लास है 4 PM पर आपके सामने हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, और डेली हमको पढ़ना है, कंटिन्यू ही हमें क्लास अपनी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस बार, जो भी मैं अब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ नहीं करना है, एक न्यू न्यू नई कॉपी होनी चाहिए आपके पास, और 2 पेन हो, एक ब्लैक और एक ब्लू। 2 पेन होने चाहिए, एक नीला और एक काला। अरे एक नोटबुक होनी चाहिए, जितना भी मैं आपको पढ़ाता चलूँ उसको नोट करते चलना है, रिवीजन करना है, बिल्कुल उद्धार हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है, और आपको भी थोड़ा सा विश्वास बना कर रखना। तो ठीक है, कक्षा 10 का गणित है साथियों। कौन सा है? कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं हम। कक्षा 10 के गणित में जो है, जो हमारा अध्याय है कौन सा है? जो हमारा अध्याय है, अध्याय नंबर फर्स्ट। इसे आप यूनिट फर्स्ट के नाम से जानते हैं। और जो टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो है, इसमें जो हमारा टॉपिक आया है, इसमें जो टॉपिक आया है वो है रियल नंबर का। कौन सा है? रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब कौन सा टॉपिक आपका रह गया है? ये वास्तविक संख्या का हो गया। कौन सा? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। जो हमारा पहला जो टॉपिक है, पहला जो है वो संख्या पद्धति का है, संख्या पद्धति का है। कौन सा है? संख्या पद्धति का है। क्लियर हो गई है बातें या नहीं हो गई है? तो इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, उस चीज पर भी ज्यादा विशेष हमें ध्यान देना है कि क्या क्या चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो रही है इतनी बातें? तो ये सारी चीजें मतलब हमें पता होना चाहिए, सिलेबस के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्या चीज हमको पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कितना पढ़ना है, ये सारा हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास सिलेबस नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई हम कक्षा 10 में हैं, आपने एडमिशन ले रखा है, आपके पास विषय है गणित है, और इसमें पहला जो अध्याय है, या आप ये कह लीजिए कि पहली जो यूनिट है, उसमें जो पहला टॉपिक है वो है आपका संख्या पद्धति से। ये कितने मार्क का आता है? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से 5 अंक आपको मिलने वाले हैं। कितने अंक मिलने वाले हैं? 5 अंक आपको मिलने वाले हैं। 5 अंक का एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला जो फर्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वो वास्तविक संख्या से, यानी कि रियल नंबर से रहने वाला है। रियल नंबर से रहने वाला है। क्लियर होगी है बातें? तो पहला टॉपिक आप डाल लीजिए कि पहला टॉपिक जो है हमारा रियल नंबर का है। चलिए, अब रियल नंबर में अब थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है, तो रियल नंबर की बात करेंगे अब तो हम। चलिए, टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। चलिए, अब आप कॉपी पेन उठाइए, वास्तविक संख्याएं या संख्या कह लीजिए, बस इतना सही कह लीजिए कि वास्तविक संख्या के बारे में हम बात करने वाले हैं, कुछ नहीं है। तो हमने पिछली कक्षा में इसके बारे में पढ़ा है। पिछली कक्षा में क्या करा है, हमने इनके बारे में पढ़ा है कि पिछली कक्षा में जो भी आपने कक्षा पढ़ी, कक्षा 9th की, उसमें आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है, यानी कि रियल नंबर कौन सा होता है, वो हमने सब कुछ पढ़ा है कक्षा 9th के गणित में। तो इन तथ्यों को हम क्या करेंगे इस वाले अध्याय में, यानी कि इस नई क्लासेस में, कक्षा 10 की क्लास में, इस वास्तविक नंबर में हम आगे बढ़ने वाले हैं। जो परिमेय जैसी, अपरिमेय जैसी संख्याएं होती हैं उनके बारे में आगे हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। उसको हम आगे थोड़ा सा बढ़ा करके चलेंगे, यानी कि महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि पिछली कक्षा में जो आपने पढ़ा है उस ज्ञान को आप नकार दोगे, वो आपको ज्ञान याद रखना ही रखना है, क्योंकि उसका तो विशेष महत्व है यहाँ पर। ठीक है, सबसे ज्यादा तो उसी का है जो आपने पिछली कक्षाओं में ज्ञान पढ़ा है।
यानी कि जो भी आपने नॉलेज बाहर से इकट्ठी करी है वो सारी यहाँ पर यूज होने वाली है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, जो आपने यूज किया है वो सारा का सारा इसमें मिलेगा, और बस थोड़ा सा एडवांस आपको मिलने वाला है, मतलब उसके बारे में आगे आपसे चर्चा की जाएगी। तो पिछली कक्षा में जो भी हमने इनके बारे में पढ़ा है वो आपको ध्यान में रखना है इससे आगे। चलिए, अब हमें क्या है कि इस अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या क्या। पहली बात ये है कि इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। क्या है इस अध्याय में? इस अध्याय में हमें इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है भाई? सबसे पहले बात तो यह है कि इसमें पढ़ना क्या है। इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है? पहला बात यह है कि पढ़ना क्या है। इस अध्याय में पहली बात तो यह है कि पढ़ना है क्या। ठीक है, तो सबसे मैं पहले आपसे बता दूं कि परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में तो आप जानोगे ही, लेकिन इसमें जो हमें पहले पढ़ना है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में आपसे मैं बताने वाला हूँ। चलिए, तो पहली जो बात है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। प्रेमिका प्रेमिका बोलिए या प्रमेय बोलिए, क्या बोलिए? प्रेमिका बोलिए या प्रमेय बोलिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में हम बात करेंगे। यूक्लिड, सॉरी सॉरी, यूक्लिड होता है वो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला। क्लियर होगी इतनी बातें? तो पहला जो टॉपिक है, पहला जो इसमें इसी पहले अध्याय में जो मतलब पहले हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में पढ़ना। ठीक है, फिर दूसरा जो है नंबर 2 हमें पढ़ना क्या है इसमें, मतलब हमें पता होना चाहिए ना कि हम किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें दूसरा जो आपको पढ़ना है अंक गणित की अंक गणित की अंक गणित की आधार आधारभूत प्रमेय के बारे में। आधारभूत प्रमेय के बारे में, आधारभूत प्रेमिका क्या होती है या प्रमेय क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो दो आपके टॉपिक हो गए, मतलब दो आप हेडिंग के ऊपर में इसको मान सकते हैं कि दो हमको ये पढ़ना ही पढ़ना। ठीक है, बात क्लियर हो गई या नहीं होगी? चलिए, एक एक और आपको पढ़ना होता है नंबर 3 क्या है? जो परिमेय है। क्या है? परिमेय है। ठीक, परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय जो संख्या होती है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण पुनर्भ्रमण एवं परिमेय एवं 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 परिमेय परिमेय एवं परिमेय संख्याओं का संख्याओं का संख्याओं का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार। बात क्लियर हो गई या नहीं होगी? अब यहाँ पर देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए चाहे। ठीक है, तो पहले हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उस पर ध्यान दीजिए। जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में हमें क्या पढ़ना, पहली जो बात है वो क्लियर ये होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है। तो पहला जो टॉपिक है, मतलब इसी अध्याय की पहली जो हेडिंग है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या हमें क्या पढ़ना है इसमें? अंक गणित की आधारभूत प्रेमिका के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो परिमेय है और जो अपरिमेय है संख्याओं का पुनर्भ्रमण एवं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। क्लियर हो गए सारे पॉइंट या नहीं? तो पहले अध्याय में से जो आता है वो 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है, और 5 नंबर में से यही आपके सामने पहले अध्याय में। अब इसमें तो प्रश्नावली तो आपकी कई सारी हो जाएंगी, 2-3 हो जाएंगी, यानी कि फर्स्ट ए, फर्स्ट 20, फर्स्ट
सी, ऐसे करके ए बी सी, या 1 2 3 मतलब दशमलव में कह लिए 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे एक्सरसाइज हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि पहली ही एक्सरसाइज में हमें इन 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। इनके बारे में पहले ही इन 3 चीजों के बारे में आपसे पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसी के बारे में चलिए। वास्तविक संख्या में हमने क्या क्या हमको पढ़ना है मैंने आपसे बताया है। आगे चलते आगे चलते तो मैंने आपसे कहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय हमें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम प्रेमिका। ठीक है, तो पहले जो है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका जो है हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। मुझे बताइए, पहला पॉइंट क्लियर है, ये हमें पढ़ना है। बात समझ में आ गई है? चलिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है? ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम प्रमेय है, आप ऐसा मानिए कि ये जो यूक्लिड है, ठीक है, वो एक वैज्ञानिक का नाम रहा है जो गणितज्ञ रहे हैं विशेष करके। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर ये उनकी एक्सपेरिमेंट रहा, तो उन्होंने उन्हीं के नाम पर ये क्या है साथियों, तो ये प्रेमिका यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी, उन्हीं के नाम के द्वारा है। आइए मैं आपसे चर्चा करता हूँ इसके बारे में कि ये है क्या, दरअसल मतलब क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो बनी हुई है वो समाप्त कर लेते हैं। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहती है? मान लीजिए किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी ए और बी के लिए ए और बी के लिए ए और बी के लिए दो पूर्णांक दो पूर्ण संख्या दो पूर्ण संख्याएं दो पूर्ण संख्याएं दिख रहा है ना? चलिए ठीक, कोई बात। दो पूर्ण संख्याएं Q और R Q और R, इनके बारे में भी मैं भी आपसे बताऊंगा। ठीक है, Q और R इस प्रकार है इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि A बराबर VQ प्लस R A बराबर VQ प्लस R, जहां 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 जीरो की जो वैल्यू है वो R से छोटी होनी चाहिए और R की जो वैल्यू है वो B से छोटी होनी चाहिए। ये हमेशा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये हमेशा यहाँ पर ऐसा होना ही चाहिए। क्लियर होगी है बातें या नहीं हुई? देखो यहाँ पर क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहती है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक। अब भाई जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक का मतलब जो प्लस वाली वैल्यू होती है उसको ध्यान से सुनिए। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक जैसे कि ए हो गया और बी हो गया, ए और बी के लिए दो पूर्ण संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार है कि ये आपके सामने क्या हो गई, एक प्रकार के समीकरण हो गई है। इसको ध्यान से सुनिए यहाँ पर ये क्या है। आप यहाँ आइए, मेरे पास आइए, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। एक फॉर्मूला है, जैसे मैं आपसे कहूं यहाँ पर कि ये आपसे क्या हो गया कि जैसे कि मान ले भाज्य जो वैल्यू होती है हमारी, भाज्य भाज्य और यहाँ पर क्या हो गया, भाज्य के बाद जो भाजक होता है, भाज्य और एक होता है भाजक। भाजक और भाज्य क्या है, पहले उनके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी। तो मैं आपसे कहूं, आपसे जो भाज्य है क्या है, जो भाज्य है, भाज्य बराबर
क्या हो जाएगा, जो भाजक है, क्या है, भाजक गुणा में भागफल। अब आप ध्यान से सुनते रहिएगा, क्या है, भागफल। ये वाली वैल्यू को, और इसमें आपको क्या जोड़ देना है, शेष फल जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, शेष फल जोड़ देना है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? अब इसमें भाज्य क्या है, तो इसमें भाज्य है ए, इसमें भाजक क्या है, तो भाजक है बी, गुणा इसमें ये क्या है, भागफल, तो भागफल है क्यू, और प्लस रिमाइंडर जो है वो है शेषफल। ठीक है, आर जो है वो क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो जो समीकरण है वो हमारी बनके तैयार हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो जीरो की वैल्यू है वो हमारी हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। किससे, भाई जीरो तो छोटा रहेगा आर से, रिमाइंडर तो तभी बचेगा ना। एक है, अगर मान लीजिए एक रिमाइंडर आया, एक जीरो से तो बड़ा है एक। ठीक है, तो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, बी की जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बनके तैयार हो गया। क्लियर होगी बात या नहीं होगी? चलिए, क्लियर होगी है बातें या नहीं हुई है? जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से क्या करिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा प्रयास और रहेगा मेरा आज का। तो हम सिर्फ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को ही पढ़ना चाह रहे थे। दरअसल ये है कि आप समझ जाइए, आज पहली क्लास है तो मैं ज्यादा आपको नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में थोड़ी सी बातें तो मैं आज आपसे डिस्कस करके ही जाऊंगा। तो प्रमेयिका जो बनी है हमारी, ए बराबर वी क्यू प्लस के आर बन गई है। क्या बन गई है, आर बन गई है। दूसरा फॉर्मेट क्या रहा, कि जो भाज्य है, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भागफल। भागफल भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भागफल गुणा में भाजक, सॉरी सॉरी सॉरी, भाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले भाजक को लिखिए, भाजक गुणा में भागफल। क्या लिखना है, भागफल। और इसमें ऐड कर देना है आपको रिमाइंडर। क्या करना है, जो शेष फल रहा, क्या रहा, शेष फल रहा। ठीक है, क्लियर होगी है बात। अब आप एक चीज समझिए, मान के चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, मैं कोई एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। ठीक है, क्या है, कोई एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने क्या है, 16 को भाग देनी है, कितने से, 3 से भाग देनी है। ठीक है, या आप ऐसे समझिए कि आ, हाँ ठीक है, ठीक है। आप मानिए कि 16 को 3 से भाग देनी है। ठीक है, 16 को 3 से भाग देनी है, तो क्वेश्चन कैसे हो सकता था, क्वेश्चन कैसे हो सकता था, क्वेश्चन ऐसे नहीं बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि 16 माइनस 3 बराबर क्या आएगा, भाई ये भी तो क्वेश्चन बन सकता था। या आप 16 को 3 से विभाजित करके बताइए क्या आएगा। इसका मतलब क्या बना है कि 3 से 16 को भाग करनी है, तो 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 16 में से एक जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बातें या नहीं हो रही है? मुझे बस ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो दर्शा रहा है ना, ये जो 3 है, ये हमारा भाजक है। ये क्या है, भाजक है। तो ये किसको दर्शाता है, तो ये बी को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा, ये बी को दर्शाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? जो भाजक है, और जो ये ए है, ए किसको दर्शाएगा, 16 को। और ये किसको दर्शाएगा, भागफल जो है ये क्यू को दर्शाता है, और ये दर्शाता है आर को। किसको दर्शाता है, आर को। तो फॉर्मेट क्या बनेगा, भाई बी से ए को भाग दे दो, क्यू यहाँ पर है, और रिमाइंडर हमारा यहाँ बचने वाला है। क्लियर होगी बातें या नहीं? क्लियर होगी बातें या नहीं? तभी तो ये बना। अब इसमें आप कहोगे कि ये कैसे सिद्ध करेंगे, कि भाई ये जो इक्वेशन है, इस वाले में कैसे फॉर्मेट में सिद्ध करना है। तो देखिए, मतलब हमें 3 से हमने इसको भाग करा है, ये वाली सिचुएशन हमारे पास आई है। हमें क्या करना है, जैसे भाज्य हमारा 16 बना है। ठीक है, भाज्य क्या हो गया है, 16 बना है। तो भाजक क्या था, भाजक तो 3 है, 3 यहाँ पे रखिए। गुणा करनी है, किससे गुणा करनी है, भागफल से। भागफल क्या आया था साथियों, 5 आया था। तो 5 से हमने यहाँ पर गुणा कर दी है। क्लियर होगी बातें? और रिमाइंडर में हमने क्या रख दिया है, एक यहाँ पर रख दिया है, जो रिमाइंडर में यहाँ पर था। क्लियर है? चलिए, तो 16 यहाँ पर है, बस बराबर में दोनों पक्ष हमारे बराबर आने चाहिए। 5 दिया कितने होते हैं, 15 हो गए, और प्लस में क्या हो गया, 1। तो यहाँ पर क्या बना, 16 बराबर 16 बना है या नहीं बना? ठीक है, अगर बना है तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का ही खेल है जो बन गया है, और ये सवाल बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, क्लियर होगी है बातें या नहीं हुई? क्लियर हो गई है?
जल्दी से मुझे बताइए ये क्लियर हो चुका है आपका या नहीं हो चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद क्या है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, चलिए। ठीक है, क्लियर है। एक एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, नोट हो गया ना। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल और है। एक एग्जाम्पल क्या है कि भाई यहाँ पर 38 है, बराबर में 5 है, गुणा में 7 है, और प्लस के 3 है। ठीक है, ये वाला जो है ये एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी ए को प्रदर्शित करती है, ये वाली जो वैल्यू है ये बी को प्रदर्शित करती है, और ये वाली जो वैल्यू है ये क्यू को प्रदर्शित कर रही है, और ये जो वैल्यू है ये आर। तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जहां पर जीरो जो है, जीरो जो है भाई छोटा रहेगा, किससे रहेगा छोटा, छोटा रहेगा या बराबर रहेगा, या तो पूरा पूरा नंबर डिवाइड होना चाहिए, किससे, आर से। आर का मान कितना है भाई 3 है, तो आर यहाँ पर, और बी, बी से तो हमेशा छोटा ही रहने वाला है आर। तो यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू तो 5 हुई ना, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 3, कितनी है 3, लेकिन बी से कितना कम है ये, तो साथियों ये यहाँ पर 2 कम है, कितना कम है, 2 कम है। क्लियर हो रही है बातें या नहीं हो रही है, समझिए। अच्छा, मैं सारी चीजों को यहाँ पर मैंने एक ही फॉर्मेट को कई बार आपसे बताया है। जो हमारा भाजक होता है, भाजक, भाजक यानी कि ए हो गया, सॉरी भाजक, सॉरी हाँ भाजक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। और जो भाज्य होता है उसको हम यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हो गया ए, और यहाँ इधर जो आ जाएगा वो से भागफल आ जाता है, क्या आ जाता है, भागफल आ जाता है। क्लियर होगी बातें। तो भागफल में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और भाज्य में से ही बचता है हमारा जो रिमाइंडर बचता है, क्या बचता है, शेषफल। तो शेषफल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तभी तो इक्वेशन बनेगी ए बराबर वी क्यू प्लस के आर, तभी तो बनेगा ना। ठीक है, तभी तो बन पाएगा कुछ ना कुछ। क्लियर हो रही है चीजें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में यही कहती है कि भाई यहाँ पर जो है इस प्रकार से मान। अब यहाँ पर क्या है, देखो जीरो तो हमारा जीरो ही रहेगा, आर क्या है, आर का मान 3 है, और वी का मान कितना है 5। अब यहाँ पर समझिए, जो आर की वैल्यू है वो बी से कम है या नहीं है, हमेशा कम होगी। अगर रिमाइंडर होगा तो हमेशा कम होगा आर का मान बी से, जीरो से, या तो जीरो के बराबर भी हो सकता है वो। बराबर का मतलब है कि भाई पूरा पूरा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, जब पूरा पूरा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो वो बराबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए रिमाइंडर बचेगा तो ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा तो ऐसे ही रहने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई है सभी को। चलिए साथियों, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी हमारी वो बेसिक बेसिक कुछ क्लास नहीं थी, मतलब मैंने आपको बस थोड़ा सा ही आपको समझाया है अपने बारे में, इंट्रो के बारे में। मेरे बारे में तो रोज चर्चा चलेगी क्योंकि मैं रोज आपकी क्लास लेने वाला हूं, तो रोज हम आपसे वार्तालाप करते रहेंगे, डेली की क्लास हमारी रहेगी। तो आज पहला दिन है, मैं इसलिए आपको थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता चलेगा, धीरे धीरे अपना मन लगाते चलिए पढ़ाई में। ठीक है, आज की जो क्लास है, मतलब जितना भी मैंने जो कुछ भी आपको मैंने पढ़ाया है समझाया, वो कितना समझ में आया है कमेंट में जरूर टाइप करिएगा। और एक प्यारा सा फीडबैक देने के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही डाल दिया है। कोई भी अगर फीडबैक देना है व्हाट्सएप पर तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट आप कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो आगे की क्लास यहाँ से कल से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। तो जितना मैंने आज पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए कल की क्लासेस में, भूल मत जाना। और डेली आपको क्या करना है, नोट, अपने नोट्स जो है वो प्रॉपर बना कर रखिए, ताकि जब एग्जाम आएंगे तब आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। अगर कोई भी हमारा छात्र ऐसा है जिसको हमारे सोशल मीडिया लिंक यानी कि प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास की पीडीएफ जो मिलेगी आपको, मैंने आपसे बताया है कि टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिलेगी साथियों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, दोनों में से किसी को भी। मोबाइल जो नंबर है आपके सामने शो हो रहे हैं, व्हाट्सएप के जो नंबर है, ठीक है, मैंने ही टीम है जो भी है आपसे जरूर कांटेक्ट करेगी। पूरा फीडबैक आप
हमें भेजिए, तो हम आपकी जो भी सहायता हमसे बनेगी वो हम पूरी सहायता करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। और आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साथियों आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरे साथ आप फेसबुक पे जुड़ सकते हो, क्यू पर जुड़ सकते हो, एक्स ट्विटर पे जुड़ सकते हो, और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, और साथियों यूट्यूब यानी कि यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मेरे साथ सीधे सीधे जुड़ सकते हो। ठीक है। व्हाट्सएप पर मैंने आपको दोनों नंबर दिए हैं, ये भी मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। क्लियर है, स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो साथियों मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है। तो जाने से पहले मैं यही कहूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, और मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार साथियों।